क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो सकता है या आपका सबसे बड़ा शत्रु? आज हम आपको बताएंगे मन को नियंत्रित करने की 7 अद्भुत विधियां जो बुद्ध ने सिखाई हैं। ये विधियां आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अगर आप जानते हैं तो क्या होता है जब मन शांत हो जाता है, जब विचार बंधन छोड़ देते हैं और शांति इतनी गहरी उतरती है कि हर क्षण आनंद बन जाता है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे इस रहस्य को खोलेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए और लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर नई आध्यात्मिक सीख तक पहुंच सकें। अब चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं मन सबसे शक्तिशाली है, मगर यही शक्ति जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह व्यक्ति को उसके ही बनाए जाल में कैद कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय पा लेता है, क्योंकि बाकी सब विजयों का कोई अर्थ नहीं जब तक मन तुम्हारा मित्र न बन जाए। जब मन शत्रु बन जाए तो संसार का सबसे सुंदर बगीचा भी एक जेल बन जाता है, और जब मन मित्र बन जाए तो अंधकार में भी उजाला दिखने लगता है। तो प्रश्न उठता है, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि मन हवा की तरह है, पकड़ में नहीं आता, एक क्षण में स्थिर, दूसरे क्षण में भटकता हुआ। बुद्ध ने इस मन को देखने की, पहचानने की और उसे साधने की 7 विधियां बताईं, 7 सीढ़ियां जिन पर चढ़ते हुए मन की उथल पुथल धीरे धीरे मौन में बदल जाती है। पहली विधि है सजगता की कला। जब तुम सजग हो जाते हो तो मन की दिशा बदलने लगती है। सजगता यानी अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम कुछ करते हो उसे पूरी जागरूकता से करो। जैसे चल रहे हो तो चलने की क्रिया को महसूस करो, सांस ले रहे हो तो सांस के भीतर और बाहर जाने की गति को देखो, बात कर रहे हो तो हर शब्द को सुनो। सजगता मन के अनियंत्रित प्रवाह को थामने का पहला कदम है, क्योंकि मन वहां दौड़ता है जहां उसे ध्यान नहीं मिलता। ध्यान दो और मन स्थिर होने लगेगा। सजगता कोई प्रयास नहीं है, यह तो एक स्थिति है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो तब मन का भ्रम टूटने लगता है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि दुख हमेशा या तो बीते कल से आता है या आने वाले कल से। लेकिन सजग व्यक्ति के पास केवल अभी होता है, और अभी में कोई पीड़ा नहीं। अब दूसरी विधि है स्वीकार करना। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो। जितना तुम रोकते हो मन उतना ही विद्रोह करता है। बुद्ध ने कहा, विरोध ही मन की ऊर्जा है। जब विरोध खत्म होता है तो मन स्वयं शांत हो जाता है, जैसे तूफान के बाद सागर। जब तुम गुस्से में हो तो गुस्से को दबाओ मत, उसे देखो, उसे पहचानो, उसके पीछे छिपे भय को महसूस करो। जब तुम अपने भावों को देखते हो तो वे धीरे धीरे भस्म हो जाते हैं, और वहीं से नियंत्रण की शुरुआत होती है। तीसरी विधि है सांस पर ध्यान। सांस सबसे सीधी, सबसे सच्ची सेतु है शरीर और मन के बीच। जब मन भटकता है बस अपनी सांस को देखो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि हवा भीतर जा रही है फिर बाहर आ रही है। बुद्ध ने कहा, एक सांस में सारा ब्रह्मांड छिपा है, क्योंकि जब तुम सांस को देखते हो तो मन को दिशा मिलती है। तुम वर्तमान में लौट आते हो, धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। सांस का ध्यान मन की चाबी है, इससे मन के भटकाव की जड़ कटने लगती है। चौथी विधि है मौन का अभ्यास। जब शब्द रुकते हैं तभी मन की असली आवाज सुनाई देती है। बुद्ध मौन में घंटों बैठते थे, क्योंकि मौन मन को पवित्र करता है। मौन में ही मन की अशांति का स्रोत दिखाई देता है। आज के युग में जहां हर जगह शोर है, मौन एक तप है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताते हो तो मन का शोर धीमा होने लगता है और वहां से एक नई स्थिरता जन्म लेती है। 5वीं विधि है संगति का चुनाव। बुद्ध ने कहा, जैसा संग वैसा रंग। मन उस दिशा में चलता है जहां से उसे प्रेरणा मिलती है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो मन नकारात्मकता को आत्मसात करेगा। अगर तुम शांत, करुणामय लोगों के संग रहोगे तो मन भी वैसा बन जाएगा। इसलिए बुद्ध ने संघ बनाया जहां मन एक दूसरे की सजगता से जागता था। मन को नियंत्रित करने के लिए सही वातावरण जरूरी है। 6ठी विधि है धैर्य। मन तुरंत परिणाम चाहता है, और जब उसे तुरंत संतोष नहीं मिलता तो वह अस्थिर हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने कहा,
जो प्रतीक्षा करना जानता है वही शांत रह सकता है। मन को साधने की प्रक्रिया धीमी है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में समय लगता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो मन पर विश्वास करना सीखता है। और 7वीं विधि है अहंकार का विसर्जन। बुद्ध ने कहा, अहंकार मन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक मैं है तब तक संघर्ष है। जब मैं गल जाता है तब सब कुछ सहज हो जाता है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में अहंकार को गलाना है, क्योंकि मन की सारी उलझने मैं चाहता हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं से ही जन्म लेती है। जब मैं मिट जाता है तो मन शांत झील की तरह हो जाता है। बुद्ध की ये 7 विधियां केवल ज्ञान नहीं है, ये साधना है। हर विधि मन के एक आवरण को हटाती है और अंत में बचता है केवल साक्षी, जो देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता, जो जानता है लेकिन बंधता नहीं। यही मन पर नियंत्रण की चरम अवस्था है, जहां विचार आते हैं मगर टिकते नहीं, भावनाएं उठती हैं मगर बहा नहीं ले जाती। यही वह स्थिति है जहां बुद्धत्व जन्म लेता है और मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, स्वामी नहीं। यही वह बिंदु है जहां तुम जीवन के स्वामी बनते हो, क्योंकि जिसने मन को साध लिया उसने अस्तित्व को साध लिया। बुद्ध ने कहा था, मन को दबाओ मत, उसे समझो, क्योंकि मन को जीतने की कोशिश भी मन की ही चाल है। जब तुम कहते हो कि मैं अपने मन को नियंत्रित करूंगा, तो यह कहने वाला कौन है? वही मन है जो स्वयं के ही विरुद्ध हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने नियंत्रण शब्द का अर्थ पलट दिया। उनके लिए नियंत्रण का मतलब दबाना नहीं था, बल्कि देखना था, गहराई से देखना, समझना। जब तुम किसी चीज को समझते हो तो वह स्वतः बदलने लगती है। जैसे अंधेरा समझ से नहीं बल्कि प्रकाश से मिटता है, वैसे ही मन का भ्रम प्रयास से नहीं बल्कि जागरूकता से मिटता है। एक दिन एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं ध्यान लगाना चाहता हूं लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी यह देखा कि जब तुम मन को रोकना चाहते हो तभी वह और तेज भागता है? भिक्षु बोला, हां प्रभु, ऐसा ही होता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर उसे मत रोको, बस देखो, जैसे नदी को बहने दो। तुम किनारे बैठकर देखो, धीरे धीरे तुम देखोगे कि नदी खुद धीमी हो रही है, क्योंकि तुम अब उसमें कूद नहीं रहे। यही मन की प्रकृति है। उसे देखने वाला जब निष्क्रिय होता है तो वह थककर शांत हो जाता है। यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम मन को दर्पण बना देते हो तो उसमें दुनिया तो दिखती है मगर तुम उसमें खोते नहीं। बुद्ध ने कहा, मन दर्पण है। समस्या तब होती है जब तुम दर्पण को ही खुद समझ लेते हो। दर्पण तो केवल प्रतिबिंब दिखाता है। तुम वह नहीं हो जो उसमें दिखता है, तुम वह हो जो देख रहा है। यही साक्षी भाव है, यही सच्चा नियंत्रण है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी पर लगातार छलांग लगाता रहता है। जब तक तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह भागेगा, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ तो वह खुद आकर तुम्हारे पास बैठ जाएगा, क्योंकि मन को ध्यान चाहिए। अगर तुम उसे अनदेखा कर दो तो वह थक कर शांत हो जाता है। यही बुद्ध की करुणा थी। वे मन को दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि उसे समझने योग्य मित्र मानते थे। उन्होंने कहा, मन को शत्रु मानोगे तो संघर्ष होगा, और संघर्ष में शांति नहीं आ सकती, क्योंकि मन के साथ लड़ाई में कोई विजेता नहीं होता। मन को देखो, स्वीकार करो, उसके पीछे जाओ, फिर देखो कैसे धीरे धीरे वह तुम्हारा सेवक बन जाता है। बुद्ध की दूसरी विधि यानी स्वीकार करने की कला यहीं से शुरू होती है। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने का साहस रखो। गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाओ मत, बस देखो कि वह कहां से उठ रहा है, कौन सा विचार उसे जन्म दे रहा है। जब तुम गुस्से को देखते हो तो गुस्सा पिघलने लगता है, क्योंकि देखने में ही उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। बुद्ध ने कहा, प्रकाश डालो और अंधकार स्वयं मिट जाएगा। जब तुम मन की परतों पर ध्यान का प्रकाश डालते हो तो जो भी भीतर दबा हुआ है वह सतह पर आता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने ध्यान को सबसे सरल कहा। न कुछ करना है, न कुछ बदलना है, बस देखना है। देखना ही साधना है। अब बात आती है सांस पर ध्यान की। बुद्ध ने कहा, जब भी मन अस्थिर हो, सांस को पकड़ो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सांस पर ध्यान देते हो
तो मन अतीत और भविष्य की यात्रा से लौटकर अभी में ठहरने लगता है और मन का नियंत्रण अभी से ही शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, सांस मेरी नाव है जिससे मैं संसार के पार जाता हूं। जब तुम सांस को महसूस करते हो तो तुम्हें जीवन की लय समझ में आने लगती है। तुम देखते हो कि सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। विचार, भावनाएं, सुख, दुख, कुछ भी स्थायी नहीं। जब यह अनुभव गहराई में उतर जाता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा, जो चीज बदलती है उसे पकड़े रहना ही दुख है। जब यह बात हृदय में उतरती है तो नियंत्रण की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि मन को कुछ पकड़ने की इच्छा ही नहीं रहती। तब मन स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र मन ही नियंत्रित मन है। जैसे आकाश को हवा की दिशा तय करने की जरूरत नहीं होती, वह सबको आने जाने देता है। वैसे ही बुद्ध ने कहा, जब मन आकाश की तरह हो जाता है तो उसमें कोई तूफान स्थायी नहीं रहता, सब गुजर जाता है। यह समझने के बाद भिक्षु बोला, प्रभु, क्या तब मैं पूरी तरह मन को शांत कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, शांत करने की कोशिश मत करो, बस सजग रहो, क्योंकि मन को शांत करने की इच्छा भी मन की ही चाल है। जब कोई इच्छा नहीं बचती तब शांति अपने आप उतर आती है। यह है मन को नियंत्रित करने की सबसे रहस्यमयी स्थिति, जहां तुम नियंत्रक नहीं बल्कि साक्षी बन जाते हो। यही बुद्धत्व का आरंभ है और वहीं से जीवन बदलने लगता है। एक दिन बुद्ध राजगृह के पास बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बोला, प्रभु, मैं ध्यान करता हूं, नियम निभाता हूं, फिर भी मेरा मन भटकता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे देखा, मुस्कुराए और बोले, जब मन भटकता है उसे रोकना मत, बस यह देखो कि वह कहां जा रहा है। जब तुम देखना शुरू करते हो तब मन का नाच स्वयं धीमा होने लगता है, क्योंकि देखने वाला ही बदल देता है सब कुछ। जैसे कोई बच्चा खेलता है, जब तक उसे देखा नहीं जाता वह उछलता कूदता रहता है, लेकिन जब मां उसे देखती है तो वह रुक जाता है। मन भी वैसा ही है, वह केवल इसलिए भटकता है क्योंकि उसे देखने वाला सोया हुआ है। जब साक्षी जागता है मन थम जाता है। यही बुद्ध का ध्यान है। यहां कोई बल नहीं, केवल दृष्टि है, केवल जागरण है। बुद्ध ने कहा, जो मन को समझ गया वह संसार को समझ गया, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं वह मन की परछाई है। अगर मन गंदा है तो संसार गंदा लगता है, अगर मन निर्मल है तो संसार सुंदर दिखता है। इसलिए शुद्धिकरण बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसे सजगता से सींचोगे तो उसमें करुणा, शांति और ज्ञान के फूल खिलेंगे, लेकिन अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो उसमें लोभ, ईर्ष्या और क्रोध के कांटे उगेंगे। इसलिए सजग रहो, हर विचार को देखने की आदत डालो, क्योंकि विचार बीज हैं जो भीतर बोए जाते हैं, वही भविष्य में फल देते हैं। जब तुम हर विचार को ध्यानपूर्वक देखोगे तो धीरे धीरे अनचाहे बीज गिरने लगेंगे और मन हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, यही पहला नियंत्रण है, बीजों का चयन करना, विचारों को बिना निर्णय के देखना। अब तुम पूछोगे कि क्या कोई विचार अच्छा या बुरा होता है? बुद्ध कहते हैं, विचार स्वयं में न अच्छा है न बुरा, वह केवल ऊर्जा है। सवाल यह है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाते हो। अगर वह करुणा की ओर जाता है तो पवित्र बन जाता है, अगर वह अहंकार की ओर जाता है तो विष बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सजगता ही धर्म है, क्योंकि सजग व्यक्ति गलती नहीं करता, वह अंधा नहीं है, वह देख रहा है और देखने वाला कभी गलत दिशा में नहीं जा सकता। फिर बुद्ध ने कहा, अब आओ मन की चौथी विधि पर, मौन। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह आंतरिक संगीत है। जब विचारों का शोर रुकता है तो भीतर एक नई ध्वनि सुनाई देती है, जिसे बुद्ध ने धम्म की नाद कहा। यह वह स्थिति है जहां तुम कुछ नहीं बोलते पर सब कुछ समझते हो, तुम कुछ नहीं पूछते पर सब उत्तर मिल जाते हैं। यह मौन बुद्ध की सबसे गहरी साधना थी। वे कहते थे, शब्द तुम्हें भ्रमित करते हैं, मौन तुम्हें सच्चाई दिखाता है। आज के युग में हम शब्दों में खो गए हैं, हर समय बोलते हैं, सुनते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन कभी मौन नहीं होते। और जब तक मौन नहीं होगा मन कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि मन को शब्दों से भोजन मिलता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो मन भूखा पड़ता है और वहीं से उसकी गति धीमी होती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन में रहो,
चाहे 5 मिनट, चाहे 1 घंटा, बस चुप बैठो। देखो क्या हो रहा है, कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। यह देखने की साधना धीरे धीरे मन के गहरे तहों को उजागर करती है। वहां तुम्हें पता चलेगा कि मन तो केवल धारा है। उसमें आने जाने वाले विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे केवल गुजरने वाले मेहमान हैं। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब तुम अपने भीतर के स्वामी बन जाते हो। बुद्ध ने कहा, जब मौन स्थिर होता है तब करुणा खिलती है, क्योंकि मौन में कोई निर्णय नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती, केवल होना रह जाता है। और जहां केवल होना है वहां पीड़ा नहीं रहती। यही है मन की सबसे बड़ी क्रांति, जो भीतर घटती है, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी हथियार के। यही क्रांति बुद्ध ने संसार को दी। उन्होंने कहा, अगर तुम मन को देखना सीख जाओ तो बाहर की सारी समस्याएं मिट जाएंगी, क्योंकि वे सब भीतर से उत्पन्न होती हैं। एक बार मन नियंत्रित हो गया तो बाहरी संसार केवल खेल बन जाता है। तुम जीते भी हो और देखते भी हो, करते भी हो और डिटैच्ड भी रहते हो। यही बुद्ध की परिपक्वता थी। उन्होंने कहा, जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब स्थिर है। तूफान बाहर है पर भीतर आकाश शांत है। और जो इस स्थिति में पहुंच गया, उसने जीवन के सभी रहस्यों को जान लिया। एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ वन में चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत गुस्से में था। वह किसी पेड़ को लात मार रहा था और चिल्ला रहा था। बुद्ध ने रुककर कहा, यह व्यक्ति अपने मन का दास बन गया है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति ऐसा ही है? बुद्ध ने कहा, हाँ, जो सजग नहीं है वह अपने मन का गुलाम है, और जो सजग है वह मन का स्वामी बन जाता है। यही मन का असली नियंत्रण है। नियंत्रण का मतलब है कि तुम यह तय करो कि कौन सा विचार तुम्हारे भीतर रहे और कौन नहीं। तुम यह चुनो कि कौन सी भावना तुम्हें प्रभावित करे और कौन नहीं। लेकिन आज मन तुम्हें चुनता है, तुम नहीं। यही उल्टा खेल चल रहा है, और जब तक यह उल्टा है तब तक दुख है। बुद्ध ने कहा, मन को समझना शुरू करो, नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि नियंत्रण का अर्थ पकड़ना नहीं, बल्कि दिशा देना है। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम किनारों को सही बना सकते हो ताकि वह सही दिशा में बहे। मन भी ऐसा ही है, उसे रोको मत, उसकी ऊर्जा को सही दिशा दो, और दिशा केवल जागरूकता से आती है। बुद्ध ने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तब मन की गहराई में उतरते हो। वहां तुम पाते हो कि मन में 2 परतें हैं, एक जो सतह पर है विचारों की, और एक जो गहराई में है मौन की। अधिकांश लोग सतह पर जीते हैं, इसलिए उनका जीवन हलचल से भरा है। लेकिन जो गहराई में जाता है वह शांत हो जाता है, और वही सच्चा नियंत्रण है। क्योंकि अब वह सतह की लहरों से नहीं हिलता। उसे पता है कि लहरें आएंगी भी और जाएंगी भी, लेकिन सागर नहीं हिलता। बुद्ध ने कहा, जो अपने भीतर के सागर को पहचान लेता है, उसके लिए कोई तूफान डरावना नहीं रहता। इसलिए उन्होंने ध्यान को सबसे बड़ा अस्त्र कहा, क्योंकि यह तुम्हें भीतर की गहराई से जोड़ देता है। और जब तुम गहराई से जीते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती। यही कारण है कि बुद्ध हमेशा शांत रहते थे। कोई उन्हें गाली देता तो भी वे मुस्कुराते, क्योंकि उन्होंने मन को पार कर लिया था। जब तुम मन के पार चले जाते हो तब शब्द तुम्हें नहीं छूते, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम केवल देखते हो। यह देखने की अवस्था ही नियंत्रण की सबसे ऊंची सीढ़ी है। अब बुद्ध ने छठी विधि की चर्चा की, धैर्य। उन्होंने कहा, अधैर्य मन की जड़ है, क्योंकि मन हमेशा जल्दी चाहता है। मन को तुरंत चाहिए, और जब नहीं मिलता तो वह दुखी होता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर घटती है। जैसे फूल अपने समय पर खिलता है, तुम उसे जोर से नहीं खिला सकते, वैसे ही मन की शांति भी समय लेती है। बुद्ध ने कहा, धैर्य का अर्थ है विश्वास। जब तुम विश्वास करते हो कि हर चीज अपनी गति से घट रही है, तब मन स्थिर हो जाता है। लेकिन जब तुम परिणाम चाहते हो तो मन अधीर हो जाता है, और अधैर्य ही अशांति को जन्म देता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, ध्यान में जल्दी मत करो, बस रहो, मौन रहो, देखो, समझो। समय के साथ सब बदल जाएगा। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद तुम्हें इंतजार करना पड़ता है,
वैसे ही मन में शांति के बीज डालो और प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे सब कुछ खिल उठेगा। यह समझ ही धैर्य का सार है। बुद्ध ने कहा, जो धैर्यवान है वह साक्षी बन सकता है, और जो साक्षी बन गया उसने मन को जीत लिया। अब बात आती है अहंकार के विसर्जन की, जो 7वीं और अंतिम विधि है। बुद्ध ने कहा, जब तक मैं है तब तक संघर्ष है। मैं ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग रखती है। मैं ही वह पर्दा है जिसके पीछे मन छिपा है। जब यह मैं गिरता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है, क्योंकि अब कोई केंद्र नहीं जो विरोध करे, कोई सीमा नहीं जो पकड़ बनाए। अहंकार मिटने पर मन सागर की तरह खुला हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जब मैं गिरा तब मैं गायब हुआ और सत्य प्रकट हुआ। यह अवस्था केवल ध्यान से नहीं बल्कि गहरी करुणा से आती है। जब तुम सबको अपने समान देखना शुरू करते हो, जब तुम्हारा अस्तित्व मैं से हटकर हम बन जाता है, तब अहंकार घुल जाता है और वहीं से मन नियंत्रण में आता है। क्योंकि अब मन तुम्हारे लिए नहीं सोचता, वह सबके लिए सोचता है। अब उसका केंद्र सीमित नहीं रहा, वह ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। यही बुद्धत्व है, जहां नियंत्रण का अर्थ बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है, और इस मुक्ति में शांति का जन्म होता है। जो शांति तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस मन के शोर ने उसे ढक रखा था। जब मन शांत होता है तब वही शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाती है, और यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है। अपने मन को पहचानो, उसे समझो, उसे पार करो, क्योंकि मन ही संसार है और मन के पार ही निर्वाण है। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को जीतने का अर्थ है स्वयं को पहचान लेना। उन्होंने कभी मन से युद्ध नहीं किया, उन्होंने केवल उसे देखा, और यह देखने की कला इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे मन की सारी परतें खुलती चली गईं। एक बार उनके पास एक भिक्षु आया और बोला, प्रभु, मैं ध्यान करता हूं लेकिन मन बार बार बिखर जाता है। बुद्ध ने पूछा, जब मन बिखरता है तो तुम क्या करते हो? भिक्षु बोला, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वही तुम्हारी भूल है। मन को रोकोगे तो वह और भटकेगा। उसे देखो, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। तुम उसे रोकते नहीं, बस उसके सिर पर हाथ रख देते हो। थोड़ी देर में वह स्वयं शांत हो जाता है। मन भी वैसा ही है, उसे प्यार चाहिए, विरोध नहीं। जब तुम उसे समझते हो तब वह सहयोगी बन जाता है। यही बुद्ध की पहली विधि सजगता की सच्ची अभिव्यक्ति है। सजगता कोई प्रयास नहीं, यह प्रेम है, यह ध्यान है, यह देखने की कला है। और जब सजगता बढ़ती है तो मन स्वयं अनुशासित हो जाता है। कोई आदेश नहीं देना पड़ता। जैसे कोई दीपक जले तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही सजगता आती है तो मन का भ्रम मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, देखो और सब कुछ बदल जाएगा। यही देखने का रहस्य है। दूसरी विधि, स्वीकार। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हो तब प्रकाश की संभावना बनती है, क्योंकि अस्वीकार से ऊर्जा फंस जाती है, लेकिन स्वीकार से वह मुक्त हो जाती है। जब तुम अपने भीतर के क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या को स्वीकार करते हो तब वे रूपांतरित होने लगते हैं। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है, वैसे ही दबे हुए भाव पिघलकर समझ में बदल जाते हैं। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करो तो सब कुछ साध्य है। तीसरी विधि, सांस पर ध्यान। यह सबसे सूक्ष्म विधि है, क्योंकि सांस जीवन का प्रतीक है। सांस को देखना यानी जीवन की गहराई में उतरना। बुद्ध ने कहा, जो सांस को देखता है वह मन को देखता है, क्योंकि मन और सांस एक दूसरे से जुड़े हैं। जब सांस स्थिर होती है तो मन भी स्थिर होता है। जब सांस तेज होती है तो मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, ध्यान का पहला द्वार है सांस का निरीक्षण। जब तुम बस सांस को देखते हो, उसकी गति को महसूस करते हो, तब मन धीरे धीरे शांत होता है। और एक दिन ऐसा आता है जब सांस और साक्षी एक हो जाते हैं, तब भीतर मौन उतरता है। वही ध्यान है। चौथी विधि, मौन। बुद्ध मौन को परम ज्ञान कहते थे। उन्होंने कहा, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सत्य प्रकट होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक स्थिति है जिसमें तुम सब कुछ सुन सकते हो, यहां तक कि अपने विचारों की प्रतिध्वनि भी। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम अपने भीतर की हलचल सुनते हो, और धीरे धीरे वह हलचल शांत हो जाती है।
मौन साधना का केंद्र है। यह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। 5वीं विधि, संगति। बुद्ध ने कहा, जिस संग में रहोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, जो तुम्हारे भीतर की सजगता को जगाए, क्योंकि मन वही बनता है जो वह देखता सुनता है। अगर तुम हर दिन नकारात्मकता में रहोगे तो मन वैसा ही हो जाएगा, लेकिन अगर तुम करुणा, ध्यान और प्रेम से भरे लोगों के संग रहोगे तो मन शुद्ध होने लगेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने संघ बनाया, ताकि हर साधक दूसरे की चेतना से जुड़ सके। 6ठी विधि, धैर्य। बुद्ध ने कहा, धैर्य साधना की जड़ है, क्योंकि मन को बदलने में समय लगता है। मन वर्षों से भटका है, अचानक वह स्थिर नहीं होगा। जैसे नदी धीरे धीरे सागर तक पहुंचती है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे मौन तक पहुंचता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बस प्रतीक्षा करो। समय के साथ मन अपनी गति से शांत हो जाएगा। और 7वीं विधि, अहंकार का विसर्जन। बुद्ध ने कहा, जब मैं नहीं रहता तब सब कुछ सरल हो जाता है। मन का सबसे बड़ा भ्रम है मैं। जब तक मैं है तब तक संघर्ष है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ सिद्ध करना चाहता है। लेकिन जब मैं पिघलता है तब मन हल्का हो जाता है। तब कोई लड़ाई नहीं रहती, कोई लक्ष्य नहीं रहता, केवल अस्तित्व रह जाता है, और उस अस्तित्व में शांति बस जाती है। यही बुद्ध का बोध है, यही निर्वाण है। जब मन शून्य हो जाता है तब ब्रह्मांड प्रकट होता है, और वही क्षण है जब साधक बुद्धत्व को स्पर्श करता है, जब मन का दास मन का स्वामी बन जाता है। और तब जीवन साधारण नहीं रहता, वह स्वयं एक ध्यान बन जाता है, एक मौन यात्रा जो हर क्षण नई, हर क्षण गहरी होती जाती है। मन को जीतने की कला उतनी ही सूक्ष्म है जितनी कि एक कमल का खिलना। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। लेकिन मन को जीतना युद्ध नहीं, यह तो जागरूकता का नृत्य है, और इस नृत्य में हर कदम ध्यान है, हर सांस एक अवसर है, हर क्षण एक साधना। 6ठी विधि यही है, साक्षी भाव की साधना। देखो, अपने विचारों को जैसे कोई बादल गुजरता है, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस गुजरने दो। तुम उन्हें देख रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं हो। यही वह क्षण है जब मन अपनी पकड़ खोने लगता है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तब मन देखने योग्य वस्तु बन जाता है, और जब वस्तु को देखा जाता है तो उसका असर खत्म हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, विचारों को रोकने से मन शांत नहीं होता, उन्हें देखने से होता है। जब तुम हर विचार को आते जाते देखते हो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, तब धीरे धीरे एक मौन तुम्हारे भीतर उतरता है। वह मौन जो शब्दों से परे है, वही तुम्हारी असली शांति है। लेकिन साक्षी भाव की साधना कोई एक दिन की बात नहीं, यह सतत जागरूकता का परिणाम है। जैसे कोई दीपक निरंतर जलता रहता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना को जलते रहना होगा। कई बार मन तुम्हें बहकाएगा, गुस्सा दिलाएगा, याद दिलाएगा पुरानी बातें, झूठे डर, अधूरी इच्छाएं, पर तुम बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। जो प्रतिक्रिया नहीं देता वही मुक्त होता है, जो प्रतिक्रिया देता है वही बंधन में रहता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरी पर झूलता है। उसे पकड़ने मत जाओ, बस देखो। जब तक तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहोगे वह झूलता रहेगा, जब तुम उसे देखोगे वह थक जाएगा। यही साक्षी भाव है। जब देखने वाला जागता है तब देखने योग्य मिट जाता है, और तब बचता है केवल तुम, शुद्ध चेतना। यही साक्षी भाव मन पर विजय का सबसे सूक्ष्म मार्ग है। लेकिन इसके बाद आती है 7वीं और अंतिम विधि, शून्यता की अनुभूति। बुद्ध ने कहा, शून्यता कोई रिक्तता नहीं, यह तो परम सत्य की उपस्थिति है। जब तुम मन से पूरी तरह परे चले जाते हो तब तुम्हें दिखता है कि मन कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह केवल एक साधन था, एक उपकरण। जैसे आंखें देखने का साधन है, वैसे ही मन सोचने का। लेकिन सोचने वाला तुम नहीं, देखने वाला तुम नहीं, अनुभव करने वाला तुम नहीं। तुम तो उस सब के साक्षी हो जो घट रहा है। जब यह बोध होता है तो मन स्वतः शांत हो जाता है। उसे नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जो नियंत्रण चाहता है वही मन है, और जो साक्षी बन जाता है उसके लिए नियंत्रण का प्रश्न समाप्त हो जाता है। शून्यता में प्रवेश का अर्थ है स्वयं से परे जाना,
बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा। न कोई आकांक्षा, न कोई भय, न कोई द्वंद्व, बस अस्तित्व का शुद्ध अनुभव। जब तुम इस शून्यता में उतरते हो तो तुम अनुभव करते हो कि मन केवल एक लहर था और तुम उस सागर हो। अब लहर का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि सागर को लहर से डर नहीं होता। यही अंतिम मुक्ति है। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा, शून्यता की साधना का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह जीना है। शून्य होना मतलब पूर्ण होना, क्योंकि जो खाली है वही सब कुछ समा सकता है। इसीलिए बुद्ध मौन में मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने पा लिया था कि मन को जीतने का रहस्य जीतने में नहीं, छोड़ने में है। जिस क्षण तुम छोड़ देते हो, उसी क्षण सब तुम्हारे पास आ जाता है। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। तुम सोचते हो कि मन को रोका जाए, उसे दबाया जाए, उसे शांत किया जाए, पर जितना दबाओगे उतना वह प्रतिरोध करेगा, जितना लड़ोगे उतना वह उग्र होगा। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर उसे देखते हो तो वह स्वयं शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा जो ध्यान चाहता है, और जब ध्यान मिलता है तो वह खेलना छोड़ देता है। मन भी वैसा ही है, उसे बस प्रेम और जागरूकता चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा था, दया से मन को पिघलाओ, ध्यान से उसे दिशा दो और मौन से उसे मुक्त करो। यही 7 विधियां मन के रहस्य को खोलती है। पहली थी सांस पर ध्यान, दूसरी विचारों की पहचान, तीसरी वर्तमान क्षण में स्थिरता, चौथी करुणा का विस्तार, पांचवी अनासक्ति का अभ्यास, छठी साक्षी भाव की साधना और सातवीं शून्यता की अनुभूति। जब ये 7 विधियां तुम्हारे जीवन में उतरती हैं तो तुम केवल मन को नहीं बल्कि स्वयं को भी जान लेते हो। और यही बुद्धत्व है। यही वह क्षण है जब साधक साधना से आगे बढ़ जाता है, जब खोज समाप्त होती है, जब भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, जब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, तब मौन ही उत्तर बन जाता है। वही मौन जिसे बुद्ध ने परम सत्य कहा, वही मौन जिसमें ब्रह्मांड बोलता है, वही मौन जिसमें मन पूरी तरह समर्पित होकर विलीन हो जाता है। अब कोई नियंत्रण नहीं, केवल सहजता, केवल उपस्थिति, केवल होना। यही मन का नियंत्रण है, बिना प्रयास, बिना द्वंद्व, बिना संघर्ष। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ रुक जाती है, तब भीतर कुछ नया जन्म लेता है। एक ऐसी जागृति जो न देखी जा सकती है, न छुई जा सकती है, पर जिसे महसूस किया जा सकता है। हर सांस के बीच, हर मौन की गहराई में। वही है बुद्धत्व। वही अवस्था जब साधक जान लेता है कि वह मन नहीं बल्कि वह शक्ति है जो मन को देखती है। और उसी क्षण मन का नियंत्रण अब कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह सहज बन जाता है। जैसे जल अपनी स्वाभाविक दिशा में बहता है, वैसे ही चेतना अपने मार्ग पर बहने लगती है। बुद्ध ने कहा था, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही जागरूकता अंधकार में खिलती है। जब तक मन तुम्हारा स्वामी है, तुम कीचड़ में फंसे हो, लेकिन जैसे ही तुम उसे साधन बना लेते हो, तुम खिलने लगते हो। इस खिलने का रहस्य भीतर की पूर्ण स्वीकृति में छिपा है। मन को नियंत्रित करने का सबसे सूक्ष्म अर्थ है उसे स्वीकार कर लेना, उसे दबाना नहीं, उसे मिटाना नहीं, उसे समझना। और जब समझ पूरी होती है तो परिवर्तन स्वतः हो जाता है। मन तब विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे तुमसे कोई डर नहीं रहता। अब वह तुम्हारा मित्र बन जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा थी। मन को मित्र बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जो साधक मन से भागता है वह कभी मन से मुक्त नहीं हो सकता। जो उसे समझता है वही मुक्त होता है। और यह समझ ध्यान के मौन में आती है, जब तुम चुप बैठते हो, आंखें बंद करते हो और बस अपने भीतर उतरते हो। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि मन तुम्हारे बाहर है, वह कोई तुम्हारे भीतर का हिस्सा नहीं। वह तो सिर्फ विचारों का प्रवाह है जो आता जाता रहता है, जैसे नदी की लहरें। और जब तुम लहरों को देखना सीख जाते हो, तब नदी की दिशा तुम्हें डुबो नहीं सकती। वही बुद्ध का अनुभव था। उन्होंने कहा, मैंने कुछ पाया नहीं, मैंने केवल भ्रम खोया है। यही सच्चा नियंत्रण है। कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे छोड़ देना, जो अवास्तविक है उसे पहचान लेना। जब यह पहचान गहराई तक उतरती है, तब तुम्हारे भीतर से भय मिट जाता है। और जहां भय नहीं, वहां नियंत्रण की जरूरत नहीं। अब मन स्वतंत्र है और तुम भी स्वतंत्र हो। यही द्वैत का अंत है,
जहां नियंत्रक और नियंत्रित दोनों विलीन हो जाते हैं और बचता है केवल एक मौन साक्षी। यही बुद्धत्व की गहराई है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं, क्योंकि मन आखिरी सांस तक छल करता है। वह ध्यान के बीच में भी कहता है, देखो तुम कितने शांत हो गए हो। वह तुम्हें गर्व में डाल देता है और उसी क्षण वह तुम्हें फिर से पकड़ लेता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, ध्यान में भी सावधान रहो, क्योंकि मन वहां भी तुम्हें धोखा देगा। सच्ची साधना तब शुरू होती है जब साधक को यह समझ आ जाती है कि देखने वाला भी मन का हिस्सा हो सकता है, और तब वह देखने वाले को भी देखता है। तब देखने वाला विलीन हो जाता है और केवल देखा जाना रह जाता है। वही है शून्यता, वही है निर्वाण, जहां कोई मैं नहीं बचता, केवल अस्तित्व की ध्वनि रह जाती है। बुद्ध ने इस ध्वनि को धम्म कहा। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो, तब तुम धम्म को सुन सकते हो। वह किसी शब्द में नहीं, किसी भाषा में नहीं, वह बस एक कंपन है, एक अनुभव है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसने मन की दीवारों को पार कर लिया है। उस स्थिति में तुम न सुख महसूस करते हो, न दुख, न जीत, न हार, क्योंकि ये सब मन के खेल हैं। और अब मन नहीं रहा, अब केवल चेतना है, जो देख रही है, जो बस है। उस स्थिति में व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। साधक और साध्य एक हो जाते हैं। यह अवस्था तब आती है जब तुम नियंत्रण की चाह छोड़ देते हो और समर्पण को स्वीकार कर लेते हो। बुद्ध ने कहा था, जिसने समर्पण किया उसने सब पा लिया, क्योंकि समर्पण में कोई विरोध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल प्रवाह है। और यही प्रवाह मन को नियंत्रित करने का परम रहस्य है। नियंत्रण तब आता है जब तुम नियंत्रण की इच्छा छोड़ देते हो। यही बुद्ध की अंतिम मुस्कान का कारण था। उन्होंने देखा कि लोग मन को जीतना चाहते हैं, लेकिन जो जीतना चाहता है वह स्वयं मन है। इसलिए बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जिसे जीतना है वह तो कभी था ही नहीं। यह समझ जैसे ही उतरती है, तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सैकड़ों वर्षों का बोझ हटा लिया हो। अब तुम न दौड़ना चाहते हो, न भागना, बस होना चाहते हो। और वही होना ही सच्चा नियंत्रण है, क्योंकि जहां मन पूरी तरह शांत है, वहीं से जीवन का संगीत शुरू होता है, वहीं से बुद्धत्व खिलता है, वहीं से तुम्हारे भीतर का कमल अपनी सबसे सुगंधित अवस्था में पहुंचता है। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई भय नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस यह क्षण है, पूर्ण, शुद्ध और अनंत। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है जहां मन अब एक सेवक बन गया है, स्वामी नहीं, तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति करुणा है। करुणा बुद्धत्व का स्वाभाविक परिणाम है, क्योंकि जब तुम मन से परे हो जाते हो, तब तुम हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसी संघर्ष में देखते हो जिससे तुम गुजरे हो। तुम्हें पता चल जाता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है, कोई गुस्से से, कोई लालच से, कोई भय से। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है दया, एक ऐसी दया जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बोलती है। बुद्ध ने कहा था, करुणा वह प्रकाश है जो मन के अंधकार को भेद देता है। जब मन शांत होता है तो चेतना की यह करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, और यही करुणा मन को पूरी तरह स्थिर कर देती है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं, जहां दया है वहां द्वेष नहीं, और जहां समझ है वहां नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। यही बुद्ध की साधना का सार है। मन को जीतना नहीं, उसे प्रेम से रौंदना, उसे पिघला देना, उसे इतना कोमल बना देना कि वह स्वयं तुम्हारे हृदय का प्रतिबिंब बन जाए। जब साधक करुणा में जीने लगता है तो उसके भीतर मौन गहराता है। वह मौन जो मृत नहीं, जीवंत है, जिसमें हर श्वास से संगीत निकलता है, हर दृष्टि से शांति झलकती है। यही मौन बुद्ध के चेहरे पर स्थायी मुस्कान बन गया था। लोगों ने उनसे पूछा, भगवान, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब कोई विरोध नहीं बचा। जब विरोध समाप्त होता है तो जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाता है। यही मन पर नियंत्रण की सबसे सुंदर परिणति है, सहजता। अब मन एक साधन है। जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य को साध लेता है, वैसे ही साधक अपने मन को। अब वही मन जो पहले अशांत था, अब वही साधन बन गया है शांति का। वही ऊर्जा जो पहले बिखरी हुई थी, अब केंद्रित होकर ध्यान बन गई है। इसी केंद्र में शक्ति है।
और यह शक्ति दिखने में शांत है लेकिन असीम है। यही शक्ति जागरण की अग्नि है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर से शांत है वही बाहर से शक्तिशाली है। मन पर नियंत्रण का अर्थ है भीतर ऐसी स्थिरता का निर्माण जो किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी शब्द से डगमगाए नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम्हारे भीतर कुछ न हिले, तब समझो तुमने मन को जीत लिया। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारे भीतर कोई उत्साह न उठे, तब जानो तुमने मन से पार पा लिया, क्योंकि तब तुम न सुख से बंधते हो न दुख से, तुम केवल साक्षी रहते हो। यही साक्षी भाव ही बुद्धत्व है और यही करुणा का स्रोत भी, क्योंकि साक्षी रहने वाला व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं कर सकता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने अज्ञान में फंसा है, हर व्यक्ति अपनी पीड़ा में डूबा है, इसलिए वह किसी से नहीं लड़ता, किसी को दोष नहीं देता, वह बस मौन प्रेम से देखता है। यही मौन बुद्ध की आंखों में था, यही करुणा उनके स्पर्श में थी और यही शांति उनके हर शब्द से झलकती थी। जब तुम्हारा मन इस बिंदु तक पहुंच जाता है तो तुम्हें एहसास होता है कि नियंत्रण का अर्थ हमेशा रोकना नहीं, बल्कि प्रवाह में रहना है। और इस प्रवाह में तुम्हारा मन अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। वह अब तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा साथी बन गया है। और यही अवस्था स्थायी शांति की है। यह वही अवस्था है जहां साधक को भीतर से लगता है कि अब कोई प्रश्न नहीं बचा, अब कोई भय नहीं बचा, बस एक अनुभव है, मैं हूं, बस इतना ही। यही मैं हूं की जागृति बुद्धत्व की अंतिम मंजिल है, क्योंकि अब तुम किसी नाम, किसी पहचान, किसी रूप से नहीं जुड़ते। अब तुम वही शुद्ध चेतना हो जो देख रही है, जो सुन रही है, जो हर क्षण में उपस्थित है, और इसी उपस्थिति में समाया है समस्त नियंत्रण का रहस्य। यही है वह 7वीं विधि का फल। मन अब तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम स्वयं मन से परे हो चुके हो, और वहां से शुरू होता है सच्चा जीवन। वही जीवन जो स्वतंत्र है, जो प्रेममय है, जो शांत है, जो पूर्ण है। यही बुद्ध का संदेश था। जो स्वयं को जान ले वही सबको जान लेता है। और जब यह ज्ञान उतरता है तो मन अब केवल एक लहर बन जाता है, जिसे देखना भी आनंद है, जिसे उठते गिरते देखना भी ध्यान है। अब जीवन युद्ध नहीं, यह तो एक सुंदर नृत्य है, जिसमें हर गिरना भी सीख है, हर ठहरना भी ध्यान है, हर सांस एक नई शुरुआत है और हर मौन एक उत्तर। यही बुद्ध की करुणा थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, पर तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, और यह मार्ग भीतर की ओर जाता है, जहां मन समाप्त होता है और आत्मा आरंभ होती है, जहां विचारों की भीड़ रुकती है और मौन की नदी बहती है। वही मौन तुम्हारा सच्चा गुरु है। वही तुम्हें सिखाता है कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ मन से प्रेम करना है, क्योंकि जो प्रेम करता है वह नियंत्रित नहीं करता, वह रूपांतरित कर देता है, और यह रूपांतरण ही बुद्धत्व है। जब करुणा भीतर जागती है तो मन में कोई सीमा नहीं रह जाती। अब व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जब मैं जागा तब पाया कि सब जागे हैं। यह कथन सुनने में सरल है, पर इसमें ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, क्योंकि जब मन का बंधन टूटता है तो साधक समझता है कि उसका मैं कभी अकेला नहीं था। वह हमेशा इस विराट चेतना का अंश था, जिसे हम जीवन कहते हैं। वही ब्रह्मांडीय एकता, वही शून्यता जो सबको जोड़ती है। यही मन पर नियंत्रण का चरम परिणाम है, एकत्व की अनुभूति। जब तुम हर चीज में स्वयं को देखने लगते हो, पेड़ में, हवा में, नदी में, मुस्कान में, मौन में, तब तुम जान जाते हो कि कोई दूसरा कभी था ही नहीं। सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं, बस रूप बदले हैं, सार एक है। यही सार जब अनुभव बनता है तब मन का अस्तित्व अपने आप मिट जाता है, क्योंकि विभाजन मन की रचना है, एकता चेतना की। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर से एक है वही बाहर से शांत है। इस एकत्व में कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जो न शब्दों में है न विचारों में, लेकिन हर क्षण तुम्हारे आसपास धड़कती है, जैसे कोई अनंत मौन जो तुम्हें पुकारता है, रुक जाओ, देखो, सुनो, महसूस करो, क्योंकि यही क्षण सत्य है, यही क्षण ईश्वर है, यही क्षण बुद्धत्व है। जब साधक इस अनुभव में स्थिर होता है तब जीवन के सभी प्रश्न गल जाते हैं।
अब वह जानता है कि नियंत्रण, प्रयास, तपस्या ये सब केवल रास्ते थे, मंजिल नहीं। मंजिल तो यही थी, स्वयं को पहचानना, स्वयं को जानना। और जब यह ज्ञान उतरता है तो मन अब एक साधन बन जाता है ब्रह्मांड के लिए। अब वह व्यक्ति अपने अहंकार से नहीं, करुणा से चलता है। उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है, हर शब्द शांति का माध्यम, हर दृष्टि प्रेम का अनुभव। यही बुद्ध की वह अवस्था थी जहां उन्होंने न कुछ कहा न कुछ किया, पर पूरी दुनिया बदल गई। क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो उसकी तरंगें अनगिनत मनों को छूती हैं। यही कारण है कि आज भी बुद्ध का मौन जीवित है, वही मौन जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बोलता है। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाता है तो तुम किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने मौन से सिखाते हो। तुम्हारे अस्तित्व की लय ही शिक्षा बन जाती है, तुम्हारे श्वास की गंध ही ध्यान बन जाती है, तुम्हारा होना ही आशीर्वाद बन जाता है। और यही बुद्ध की सच्ची विरासत है, मौन में जागना, जागकर प्रेम बन जाना। यही मन की विजय का अंत है और जीवन के अर्थ की शुरुआत। क्योंकि अब मन तुम्हारे भीतर नहीं, तुम मन के पार हो। अब तुम वही हो जो सदा था, चेतना, साक्षी, शांति। इस अवस्था में साधक न भविष्य के पीछे भागता है, न अतीत में उलझता है, वह बस वर्तमान में जीता है। और वर्तमान में जीना ही सच्चा ध्यान है, वर्तमान में रहना ही सच्चा नियंत्रण है। यही वह स्थिति है जहां हर सांस उपहार बन जाती है, हर दिन ध्यान बन जाता है, हर मौन प्रार्थना बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम सब कुछ बन चुके हो। यह समझ जब उतरती है तो व्यक्ति के भीतर एक ऐसी रोशनी फैलती है जो कभी बुझती नहीं। यही बुद्ध की आभा थी, यही उनके चेहरे की चमक थी।